अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ चैट में लिखते हुए बता दें। ओके, थैंक यू। तो जब तक बाकी सब आ रहे हैं हम शुरू कर लेते हैं। सो वेलकम टू द मिनी टेक्नोवेशन लाइव सेशन 2026-2027। आपको तो पता ही होगा, मेरा नाम ईशा मुस्तफ़ा है। और हमारी टेक्नोवेशन मिस सना भी हैं। मिस सना हमारी चैप्टर एम्बेसडर है, पाकिस्तान साइंस क्लब में भी काम करती हैं वो, और टेक्नोवेशन गर्ल्स पाकिस्तान में भी काम करती हैं वो। एक दूसरे से कनेक्टेड हैं हम तो। यप। आज के सेशन में हम थोड़ा मिनी एक्टिविटी भी करेंगे। आज के सेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे एआई सॉल्यूशन स्टॉर्म। बेसिकली हम अपने जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा माइंड मैप करेंगे और फिर उसके मुताबिक जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आए चलिए देखते हैं। अच्छा, तो पहले माइंड मैप पे काम कर लेते हैं। एक एग्जांपल है। एक प्रॉब्लम है बुलियिंग। लेकिन बुलियिंग जो है वो सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है। बुलियिंग के भी बहुत सारे मल्टीपल डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो उन पार्ट्स को भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो बुलियिंग के भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और ये मैंने एक माइंड मैप बनाया है। इसमें 6 पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि जो है आजकल के जो बच्चे जो टीन्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत से सारे जो है वो बड़े बड़ी चीज़ें कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन में भी, सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे को बहुत सारे बड़ी बड़ी चीज़ें कहते हैं, या फिर रियल वर्ल्ड में भी बहुत सारी बड़ी चीज़ें कहते हैं। फिर एक और एग्जांपल ये भी है कि कभी बार जब बच्चे और जो टीन्स होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि जब वो बुलीड हो रहे हैं तो वो किसको बताएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है। और फिर दो और एग्जांपल्स हैं। जैसे कि जो है स्कूल में लंच ग्रुप्स होते हैं और जो है फ्रेंड वो सब जो है फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, लेकिन यूजुअली वो दूसरे बच्चों को भी एक्सक्लूड कर लेते हैं। इसकी वजह से जो है यूजुअली जो बच्चे होते हैं उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि भाई हम दूसरे बच्चों से डिफरेंट हैं। और जो है हमसे और दूसरे बच्चों में एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बुलियिंग के। और मैंने एक यहाँ पर स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि सिंस मैं पीपीटी जो है एक ग्रुप पे भी शेयर करूँगी, आप लोग भी अपना थॉट्स जो है इसमें फिल करिएगा कि बुलियिंग के एक और पार्ट भी आप लोगों को सोचना है। तो उसको सोच के आप लोग इस बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा, ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, लेकिन आपका जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो, आपका जो एक्चुअल प्रॉब्लम माइंड मैप है वो ये होगा। इसके ज़रिए से आप अपना प्रॉब्लम माइंड मैप करिएगा कि सबसे पहले आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो आप सेंटर में लिखिएगा। फिर उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं प्रॉब्लम के उसको ब्रेनस्टॉर्म करके उसको डिस्कस करके आपको इन 6 बॉक्सेस में लिखना है। सो सिंस ये एक रेफरेंस है और पीपीटी मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगी, तो आप लोगों के लिए रेफरेंस मिल जाएगा ये। अच्छा, फॉर एग्जांपल सिंस बहुत सारे हमने पार्ट्स डिस्कस किए थे बुलियिंग के हवाले से, मैंने स्पेसिफिकली चूज किया था किड्स से मीन थिंग्स टू अदर किड्स। मुझे ये सॉल्व करना है कि मैं एक ऐसा सोल्यूशन बनाऊं जिससे जो है बच्चों या बच्चे एक दूसरे को बुरी चीजें ना कहें। तो ये मैंने, हाँ। अच्छा, सिंस हमने प्रॉब्लम माइंड मैप डिस्कस कर लिया है, हम जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपको हेल्प करती हैं फोकस करने में कि आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या। आपको ये याद दिलाने के लिए कि आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला तो ये होता है कि हु डज द प्रॉब्लम अफेक्ट, यानी प्रॉब्लम जो है वो किन किन लोगों को अफेक्ट हो रहा है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। जो आपका प्रॉब्लम है वो आप किन लोगों के लिए बना रहे हैं।
किन एज ग्रुप के लिए या किन कौन सी कम्युनिटी के लिए बना रहे हैं। हमने कम्युनिटी के बारे में डिस्कस किया था कि वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जिनमें आपस में कोई ना कोई सिमिलैरिटी होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं किड्स और टीन्स के लिए बनाना चाह रही हूँ। तो ये एक कम्युनिटी हुआ कि किड्स और टीन्स जो है वो एक कम्युनिटी है और मैं उनके लिए जो है काम करना चाह रही हूँ, उनके लिए एक सोल्यूशन बनाना चाह रही हूँ। तो वो मेरे टारगेट ऑडियंस है। सिंस पहला वाला पार्ट हो गया तो दूसरा पार्ट ये होगा कि हाउ डज द प्रॉब्लम अफेक्ट देम, यानी उनको प्रॉब्लम से कैसे इफेक्ट हो रहा है, उनके ऊपर इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो मैंने ये आंसर ड्राइव किया था कि किड्स में जो है वो मेंटल पीस और वेल बीइंग में जो है वो डिस्टरबेंस होता है, और जो है बिहेवियर चेंजेस में भी डिस्टरबेंस होती है। अगर जो बच्चे होते हैं उनमें कंटिन्यूस बुलिंग किया जाता है तो यूजुअली जो किड्स होते हैं वो सोशल एक्टिविटी से और स्कूल से दूर हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती फिर। सो मैंने ये इम्पैक्ट ड्राइव किया था। फिर तीसरा पार्ट ये है कि इस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना ज़रूरी क्यों है, इस प्रॉब्लम का फायदा क्या है सॉल्व करने का, उससे क्या होगा। तो मैंने लिखा था कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सॉल्व, क्योंकि जो सारे जो बच्चे हैं फिर उनमें ग्रोथ भी अच्छी होगी, वो हेल्दी फ्रेंडशिप्स और बॉन्डिंग्स की कर सकते हैं, और उनके जो सोशल स्किल्स हैं वो भी एनहेंस हो सकते हैं। मैंने ये लिखा था। तो अच्छा, सिंस आप, मैं तो सिर्फ ऐसी बोल रही हूँ लेकिन आपको एक्चुअल प्रॉपर सेंटेंसेस में प्रॉपर जुमले में लिखने होंगे। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में लिखा था, किड्स एंड टीन्स, अदर किड्स से मीन थिंग्स टू देम, सो ऑल किड्स हैव हेल्दी फ्रेंडशिप्स। जब आपके ये तीन पार्ट्स हो जाएं तो आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कंबाइन करके ये लिखा जाएगा, kids and teens need to stop saying mean things to each other so all kids can have healthy friendships। तो ये हमारा फाइनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि हमने सारे पार्ट्स को कंबाइन कर लिए थे तो इससे जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकल आया। अच्छा, ये आखिरी पार्ट है और ये बेसिकली एक सोल्यूशन चार्ट टेबल है। ये मैंने ही क्रिएट किया था। तो इसके जरिए से हम जो है अपना सोल्यूशन ड्राइव कर सकते हैं। तो सिंस हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रॉब्लम माइंड मैप डिस्कस कर लिया, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है, डेटा को इस्तेमाल कैसे करना है, और फिर उससे किड्स को और टीन्स को कैसे फायदा होगा। तो पहला सवाल ये था कि व्हाट डेटा वुड योर एआई मॉडल यूज, यानी आपका जो एआई मॉडल है वो कौन सा डेटा यूज करेगा। आपको ये भी सोचना होता है कि जो डेटा है वो एक्यूरेट है या नहीं है, और जो आपका जो डेटा है वो सही टाइप का है, आप सही डेटा डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। तो ये सबसे वाला जो पहला वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी बेस पे एआई मॉडल आगे के प्रिडिक्शंस लगाता है। और अगर आपको सही प्रिडिक्शंस लगाने होते हैं तो इसके लिए आपको सही डेटा चाहिए होता है, और आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपका डेटा जो है वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो मैंने ये लिखा था कि वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट किड्स माइट से टू ईच अदर, यानी मुझे एक ऐसा डेटा अपने एआई मॉडल में फीड करना है जो कि पहचाने, जो कि किड्स और टीन्स के आपस में जो कॉन्वर्जेशन होता है उनको पहचाने कि भाई जो ये लोग आजकल बात कर रहे हैं ये जो है अच्छा लाइक नाइस कॉन्वर्जेशन है या ये बुलिंग हो रहा है। मुझे इस बारे में डेटा जो है वो फीड करना है अपने एआई मॉडल को। फिर दूसरा कॉलम कहता है व्हाट वुड योर एआई मॉडल डू विद द डेटा। अब डेटा तो मिल गया एआई मॉडल को, लेकिन उससे करेगा क्या, एक्शन क्या करेगा। क्या वो सोल्यूशन पे ही हॉप करेगा या सोल्यूशन से पहले कुछ करेगा, एक्शन करेगा कोई। तो मैंने ये लिखा कि इट वुड रिकग्नाइज इफ द वर्ड्स या फ्रेजेस आर मीन और नाइस। ये तो पता है इसको कि वर्ड्स और फ्रेजेस कॉन्वर्जेशन वगैरह हो रहा है, लेकिन मुझे एक्चुअल काम उससे ये करवाना है कि वो रिकग्नाइज करे कि जो कॉन्वर्जेशन इन दोनों के दरमियान हो रही है वो नाइस कॉन्वर्जेशन हो रही है, बस ऐसी बातचीत कर रहे हैं, या वो साइबर बुलिंग हो रहा है। तो मैं ये डेटा करवाना चाहती हूँ, एक्शन। फिर उसके बाद आखिरी कॉलम ये है, हाउ वुड द एआई मॉडल हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू एन ऐप और वेबसाइट।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका सोल्यूशन का स्टेप है। तो जो है इसमें भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है। मैंने ये लिखा था कि kids could use the app to know if something said to them was mean and if they should tell an adult about it। मैंने पर्सनली ऐप चूज किया था, लेकिन आप चाहें तो आप लोग जो है वेबसाइट भी चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा जो है सोल्यूशन ये था कि किड्स को यूज द ऐप, यानी वो लोग जो बच्चे, ये जो टीन्स है, वो उस ऐप को यूज करते हुए जो है वो ये पहचान सकते हैं कि जो भी किसी ने उनको जो बोला था वो सही बोला था या उन्होंने बुलिंग किया था। तो उसके मुताबिक जो है वो ये भी पहचान सकते हैं कि वो एडल्ट को बताएं या नहीं बताएं। तो ये ऐसे सोल्यूशन बन सकते हैं। ओके, सो सिंस हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, थैंक यू सो मच। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, अब्दुल गनी एंड सारा? ऑल राइट, थैंक यू सो मच। आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जस्ट वन मोर टाइम आप जो है वो अपना नंबर शेयर कर दें, क्योंकि आई गेस आई लॉस्ट इट, मुझे मिल नहीं रहा आप लोगों का नंबर। मुझे याद आ रहा है मैंने आप दोनों को सर्टिफिकेट दिया था, बट हाँ, वो दोबारा नंबर भेज देगा प्लीज। थैंक यू। वन सेकेंड। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस लाइव सेशन। ऑल राइट। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।